बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला की रहमत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्पाइसी चिकन बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही स्पेशल किस्म के बर्गर हैं और ये बाज़ार जैसे घर में तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे और इजीली बन जाएंगे। कि आप भी बना सकते हैं और आपके बच्चे भी इनको तैयार करके बना सकते हैं आसानी से। तो चले आए, अब हम इसको बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। इधर मेरे पास बोनलेस कीमा है। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और इसमें ऐड करूँगी मैं ये सफ़ेद मिर्च है मेरे पास हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर दें या अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें ऐड करूँगी मैं अदरक लहसुन और इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद। और ये है मेरे पास चाइनीज़ नमक हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसमें। और इसमें ये बारीक कटा हुआ जो है धनिया ऐड कर दें आप। और ये है मेरे पास सोया सॉस, ये है 2 टीस्पून, ये शामिल कर दें आप। और ये है मेरे पास चिली सॉस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून थे, ये आपने ऐड कर देने हैं। और इसको कर लें आप अच्छे से मिक्स। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसको दोबारा से मशीन में चॉप कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो आधे घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ चिकन की। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। अगर व्यूअर्स आपने इनको और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना हो तो इसमें आपने ब्रेड क्रम्स का जो चूरा है वो शामिल कर देना है। यानी कि जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो आपने तकरीबन एक कप के बराबर इसमें शामिल कर देने हैं। इससे जो आपकी टिक्की है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं बनेगी। इसके आप बना लें कबाब और इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए बनाने के बाद फ्रीज़र में रख देना है। तो ये देखें आधे घंटे बाद अब मैं इधर लूँगी 2 अंडे। इनको अच्छे से मैं फेंट लूँगी एक चम्मच की मदद से। तो अब मैं जो टिक्कियाँ बना के मैंने रखी थी वो मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से। तो ये देखें ये जो हमारे कबाब हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में जो है ऑयल डाल लिया है और प्री हीट कर लिया है। आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे तो जो टिक्की को ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं वो बाहर से जल जाएंगे और ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हम इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए जिस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ अंडा और ब्रेड क्रम्स, इसी तरीके से आपने लगा के इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से आप लोगों ने सारी जो टिक्कियाँ या कबाब है जो भी है इसको आपने फ्राई कर लेना है। तो जब इसकी एक साइड पक जाए तो आपने इसको चेंज कर देना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर का बोनलेस है कीमा है वो अच्छे से पक जाए। इसी तरीके से जो है वो मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। और मैं इसको अब बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ये पक चुके थे। अब मेरे पास एक तवा है, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ये बर्गर हैं, बाज़ार के हैं, ये घर में नहीं बनाए। तो आपने इसको तेज़ छुरी से जो है वो दरमियान से काट लेना है और इसको गर्म कर लेना है, यानी कि सेक लेना है ना थोड़ा सा। तो अब मैं जो है इसको बनाना जो है वो शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसको उतार लूँगी और इस पर मैं लगाऊँगी केचप एक चम्मच की मदद से। आपने अच्छे से एक पीस पर
ये केचप लगा देनी है। फिर मैं ये सलाद रखूँगी और इस पे ये जो कबाब हमने तैयार किए हैं वो, और इस पे मेयोनीज। तो ये बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। तो आप घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताया करें। और इस पे रखूँगी चीज़ का पीस और फिर मैं रखूँगी इस पे टमाटर और इसमें रखूँगी खीरे के स्लाइस 2 और फिर इसके दूसरे हिस्से पे हम लगाएंगे मेयोनीज अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपने जो है वो सारे बर्गर रेडी कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख ही सकते हैं। इसी तरीके से आप रेडी करें। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो बर्गर हैं बाज़ार जैसे बिल्कुल घर में आसानी से तैयार हो गए हैं। और आप इसको कोक के साथ, चिप्स के साथ आप खाएं, आपको बाज़ार जैसे ही टेस्ट आएगा। कोई ये कह नहीं सकता कि आपने ये घर में बनाए हैं इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार। तो आप एक दफ़ा घर में ट्राई ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।